जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे विवेकानंद कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है, उसके द्वारा निकाली गई अराउंड 80 असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे ये वैकेंसीज़ किस किस सब्जेक्ट्स में आई हैं, इसके अलावा क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, साथ ही लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की या स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग जो क्राइटेरिया रहेगा उसकी, तो जो DU के कॉलेज रहते हैं, जो अन्य वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वही क्राइटेरिया इसमें भी रहने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ये प्रोसीजर। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। वेबसाइट आप देख लीजिए, वेबसाइट है vivekanandcollege.edu.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है और देखिए, जो एडवर्टीज़मेंट की डेट थी वो 11 अक्टूबर 2022 को ये निकाला गया था। लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन फिल करने की, देखिए लास्ट डेट रहेगी 11 नवंबर 2022। तो अभी काफ़ी दिन है, आप 11 नवंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लिंक जो रहेगा जिस पे आप इसको जाके जो है भर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो रहेगा ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इस लिंक पे आप जाके भर सकते हैं। अन्य डिटेल्स के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट जो कि है vivekanandcollege.edu.in पे जाके भी अन्य जो जानकारी है उनको ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लास्ट डेट रहेगी 11 नवंबर, वो आपको जो है स्पष्ट हो गया है। अब देख लेते हैं जो मेन चीज़ आपके मन में होगी, कितनी पोस्ट कौन से सब्जेक्ट में निकली है। तो कॉमर्स में देखिए 11 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 5 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, इंग्लिश में काफ़ी पोस्ट निकली हैं 11, EVS में जो है 2 पोस्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजी में 3, फ्रेंच में 1 पोस्ट है, हिंदी में 9 पोस्ट हैं। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री में 4 हैं, मैथमेटिक्स में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी है, 9 है, और फिर जो साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें 5 है, संस्कृत में 7, संस्कृत में भी काफ़ी सीट्स हैं। तो देखिए ये परमानेंट पोस्ट है और परमानेंट पोस्ट है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी लोग भरना चाहते हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी वाइज आप अपनी पोस्ट अपने सब्जेक्ट में देख लेंगे, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, तो ये क्वालिफ़िकेशन जो है सभी सब्जेक्ट्स जो हैं, मान लीजिए आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंसेज, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सभी के लिए अप्लाई होगा ये जो क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए इसमें 2 क्राइटेरियाज रहते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपको 55% मार्क्स चाहिए आपने मास्टर्स डिग्री में, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 55% मार्क्स इन योर मास्टर्स डिग्री, और मास्टर्स डिग्री आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मान लीजिए आप अगर फिज़िक्स का भर रहे हैं तो या तो फिज़िक्स में हो, या फिज़िक्स का कोई भी कंसर्न जो रेलिवेंट सब्जेक्ट हो या अलाइड सब्जेक्ट हो, तो उनमें भी 55% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा देखिए इसमें एक क्या है, रिलैक्सेशन है 5% का। तो ये 5% का जो रिलैक्सेशन रहेगा ये कैटेगरी के जो भी फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए रहेगा। दूसरी क्वालिफिकेशन इसी के साथ में, तो देखिए पहली होगी 55%, दूसरी चीज़ क्या है कि आपका नेट क्वालिफिकेशन क्वालिफाई होना चाहिए। नेट जो कि UGC या CSIR द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अगर इसमें से आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपने PhD डिग्री ऑब्टेन की है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से जिसकी रैंकिंग टॉप 500 में आती है, टॉप 500 में आप रैंकिंग आती है ऐसी यूनिवर्सिटी, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये टॉप 500 जो लिस्ट होगी इसको कौन निर्धारित करेगा, तो एक क्वैकरली साइमंड्स लिस्ट आती है, क्यूएस लिस्ट कहा जाता है उसको। द टाइम्स हायर एजुकेशन जो लिस्ट निकालती है टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, THE कहा जाता है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, ARW, जो कि संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी संघाई द्वारा निकाली जाती है। तो ये ARW जो है इन तीनों लिस्ट में जो है आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है तो टॉप 500 में आनी चाहिए। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रहेंगी।
अगर आप मास्टर्स डिग्री आप मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपकी पोस्ट निकली हुई है तो उसके लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन ए रेलिवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसिप्लिन और फर्स्ट क्लास इन 2 ईयर फुल टाइम PGDM जो है, जो कि डिक्लेयर किया गया हो AIU द्वारा या एक्रेडिट किया हो AICTE द्वारा या UGC द्वारा एक्रेडिट किया गया हो, या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए मैनेजमेंट स्टडीज़ की इसमें पोस्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरी चीज़ जो है नेट, तो इसमें भी क्वालिफाई आपका होना चाहिए, या फिर PhD वाली जो मैंने बताई थी, तो ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए चाहिए। इसके अलावा जो भी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं ये आप देख लेंगे। इसके बाद में देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अब देखिए इसमें नेट जो एग्जेम्प्टेड होगा, नेट किस किस के लिए एग्जेम्प्टेड होगा, एक तो जो भी PhD डिग्री जिनको अवार्ड की गई है UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ये जो है 2009 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग की गई होनी चाहिए, या 2016 के जो रेगुलेशंस थे UGC के मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री, अगर इन रेगुलेशंस के तहत किसी को PhD डिग्री मिली है, PhD डिग्री किसी ने ली है, तो उनको नेट जो है एग्जेम्प्टेड होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन एज ऑफ नेट। तो आप देख सकते हैं अगर इसके ये 2009 के रेगुलेशन 2016 के रेगुलेशंस में आप फॉल करते हैं, आपने जो है PhD डिग्री इन रेगुलेशंस के अंडर ली है, तो आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए अगर 11 जुलाई 2009 से पहले आपने MPhil PhD प्रोग्राम में रजिस्टर कराया हुआ है, रजिस्टर करा लिया इससे पहले, तो तब भी आपको जो है एग्जेम्प्टेड रहेंगे, तब भी आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे, तो तब भी आप नेट से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, बशर्ते आपकी जो PhD डिग्री है रेगुलर मोड में होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पता ही होंगी जो लोग भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जुलाई 11 2009 से पहले जो भी एनरोल्ड हुए थे, तो आपको पता ही होना चाहिए कि वाइवा जो है ओपन वाइवा होना चाहिए, 2 एक्सटर्नल जो है एग्जामिनर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होती हैं। इसके अलावा देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रहा था 55% की, उसमें 5% का रिलैक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया है। OBC SC ST PWBD जो होते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा। 5% का रिलैक्सेशन और किसके लिए रहेगा, जिन्होंने मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है, मतलब अभी तो वो PhD की हुई है उन्होंने, अभी वो PhD होल्डर हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले ऑब्टेन कर ली थी, तो तब भी आप उनको क्या मिलेगा, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है। अब देखिए इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, एक तो इसमें मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। फीस जो रहेगी OBC जनरल और EWS कैटेगरी जो रहेगी उन एस्पिरेंट्स के लिए रहेगी 500, उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी ये 500 रुपये फ़ीस। SC ST PWBD और जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी, तो उनके लिए फ़ीस रहेगी 0, और आपने एक बार फ़ीस जमा कर दी तो रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। इसके अलावा देखिए और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है वो मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जाएगा। तो देखिए एक स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो होता है वो बेसिकली होता है API स्कोर पे। ये UGC के गाइडलाइंस भी हैं और यही UGC के गाइडलाइंस ड्यू फॉलो करता है। क्राइटेरिया रहेगा आपका API स्कोर, ग्रेजुएशन में जो है आपके अगर 80 और उससे अबव मार्क्स हैं 80% से, तो आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 एंड अबव है तो 25 मार्क्स। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। देखिए आपके जैसे 80 और 80 से ऊपर है तो आप 21 नंबर जोड़िए अपने, अगर 60 और 80% के बीच में है तो आप 19 नंबर जोड़ेंगे। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से अबव हैं तो यू विल ऐड 25 मार्क्स इन योर API स्कोर। इसके अलावा देखिए अगर आपने MPhil MTech LLM MEd या इक्वलेंट कोई भी डिग्री की हुई है और आपके उसमें 60 से अबव परसेंटेज है तो आपको 7 मार्क्स जोड़ने हैं। इसके अलावा देखिए PhD अगर आपने की हुई है, PhD के आपको 25 मार्क्स जोड़ने हैं। आपने नेट JRF किया हुआ है तो 10 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे, और अगर आपने सिर्फ नेट किया है, JRF आपने नहीं क्वालिफाई किया है, तो आपके 8 मार्क्स इसमें ऐड होंगे। इसके अलावा देखिए 6 मार्क्स रहेंगे आपके जो रिसर्च पब्लिकेशन है। रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक तो रिसर्च पब्लिकेशन आपका
पीयर रिव्यूड होना चाहिए, या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स जो है यूजीसी केयर करके आप वेबसाइट उस पर गूगल पे डालेंगे या किसी भी सर्च इंजन पे तो आपको मिल जाएगा। इसमें अगर 3 पब्लिकेशन है आपके तो हर एक पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, इसी तरीके से आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पोस्ट डॉक्टरेट की है तो आपको फुल 10 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने टीचिंग की है 1 साल तो आपको 2 मिलेंगे, 2 साल की है तो 4। इसी तरीके से आपको पूरे 10 मार्क्स लेने के लिए 5 जो ईयर्स हैं उसकी टीचिंग होनी चाहिए आपकी। अवार्ड में क्या होगा, अगर आपका इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड है तो 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, स्टेट लेवल का कोई भी अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से आपका API स्कोर तैयार होगा। आपको देखिए 25 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। आपने इनमें से कोई भी डिग्री की हुई है तो MPhil और PhD अगर दोनों की हुई है तब भी आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे। नेट JRF के लिए 10 मार्क्स और अवार्ड के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से एकेडमिक स्कोर में 84 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन के 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलके आपका जो टोटल बन जाएगा 100 मार्क्स बन जाएगा। इसी के बेसिस पे देखिए अब सिलेक्शन कैसे होगा आपका, या शॉर्ट लिस्टिंग कैसे रहेगी। तो देखिए क्या होगा, टॉप जो भी API स्कोरर रहेगा उसका पहले नंबर पे नाम और लास्ट तक ये लिस्ट बनेगी जितने भी एप्लीकेंट्स रहेंगे। अब देखिए इसमें ये देखेंगे कि मान लीजिए इनकी जो पोस्ट है 3 पोस्ट हैं। अब 3 पोस्ट में से एक पोस्ट पे इनको बुलाने हैं, 4 कैंडिडेट बुलाने हैं, तो ये 12 कैंडिडेट बुलाएंगे। तो टॉप 12 जो रहेंगे API स्कोरर उनको बुला लिया जाएगा। अब देखिए हो सकता है जो इसमें एंड में हैं जो लोग, भले से उनके देखिए क्राइटेरिया क्या रहता है, क्राइटेरिया रहता है कि अगर आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा हैं, API स्कोर आपका 50 मार्क्स से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। और अगर आप किसी डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लिए फिल कर रहे हैं, मतलब मेन डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे 60% या 65% का रहता है। कहीं कहीं पे 60%, कहीं कहीं पे 65, मतलब सब्जेक्ट वाइज होता है ये, 60-65 रहता है। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था, अगर आपके 50 मार्क्स भी हैं API स्कोर में लेकिन आप इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे, मान लीजिए 3 सीट्स हैं और 4 लोग बुला रहे हैं एक सीट पे 12 लोग, तो टॉप 12 जो होंगे उनको बुला लिया जाएगा। हो सकता है अगर आप उन 12 में नहीं आ रहे, आपका API स्कोर कम है, तो आपको ना भी बुलाया जाए। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें भी देखिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SST PWD को, जो 50 मार्क्स है तो इसमें 45 मार्क्स पे भी इनको बुलाया जा सकता है। और देखिए इसमें अगर टाई होता है, 2 कैंडिडेट्स को अगर बुलाना है, इसमें टाई होता है तो जो मास्टर्स लेवल पे जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा और कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लग रही है मुझे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगा, DU के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। DU एक अपने आप में इंडिया का, मतलब कंट्री का जो है एक प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें पढ़ाने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट।